पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर आकारों को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण को पाए से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 113 पर दोहा नंबर 48 भज मन रामं महाभिरामं, 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 रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं। पूर्ण चेतन के बिना उत्तम ये प्रबंध, कारण अंध न कर सके जिसमें ज्ञान न गंध। सृष्टि क्रम सुनियमता रचना लोक अनंत, ज्ञान शक्ति सूचित करे कहते हैं मतिमंत। ऐही पूर्ण चेतना नियति नियमक मूल, शक्ति सर्व स्वरूप वह रहे न उसमें भूल। मूल परमाणु पुंज में विद्युत वेग समान, राम इच्छा है रम रही करती विविध विधान। इच्छा वस्तुत सबलतम परम शक्ति कहलाती, जग की आत्मा होय बसी बीज बन विश्व में, सब शक्तिमय हो सोई ज्ञान इच्छा श्री राम की। जग की आत्मा होय बसी बीज बन विश्व में, सब शक्तिमय सोई। भज मन महाभिरामं, भज मन रामं 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 भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं। पूर्ण चेतन के बिना उत्तम यह प्रबंध,
कारण अंध न कर सके जिसमें ज्ञान न गंध। सो ये इतना जबरदस्त महाराज ने प्रबंध, किस चीज का प्रबंध बताया कि कैसे नियम से सारे काम हो रहे हैं, कैसे नियम से सारे लोक चल रहे हैं, नियम से सृष्टि का काम हो रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है बिना प्रभु की, बिना चेतना के, बिना पूर्ण चेतना के, यानी कि थोड़ी चेतना, ये नहीं, पूर्ण चेतना के ये संभव नहीं है। और इसके बारे में तो उसकी गंध तक नहीं पड़ सकती किसी को कि ये कैसे हो रहा है बिना ज्ञान के, इसकी बिल्कुल सू तक नहीं पड़ सकती। एवरीथिंग इज वर्किंग कैसे, राइट। सो सृष्टि क्रम सुनियमता रचना लोक अनंत, ज्ञान शक्ति सूचित करे कहते हैं मतिमंद। सो ज्ञान है, शक्ति, ये सब बताते हैं, यही अपने आप को रिवील करते हैं, है ना। सो ये अपने आप नहीं, ये अपनी जगह पे बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई जिज्ञासु जो पूछते हैं या जिज्ञासु इन रास्ते पे निकलता है तब पता चलता है कि ये क्या है, राइट। नहीं तो आराम से किसी को कुछ नहीं पता चलता, क्या शक्ति, क्या ज्ञान, क्या कुछ नहीं, ये सब अपने नियम से चलते जा रहे हैं। सो ज्ञान और शक्ति ही सूचित करती है, ये सब है ही पूर्ण चेतना, नियति नियम का मूल, शक्ति सर्व स्वरूप वह रहे ना उसमें भूल। सब चेतना है और नियति नियम का मूल, शक्ति ही सारी है जिसमें कोई भूल नहीं है। ये ऐसी पूर्णता है, इसमें पूर्णता है, यहाँ पे कोई भूल नहीं होती, यहाँ पे कोई चूक नहीं होती, यहाँ पे गलती नहीं होती, ये पूर्ण चेतना से चल रहा होता है। यहाँ पर मूल परमाणु पुंज में विद्युत वेग समान, राम इच्छा है रम रही करती विविध विवाद। राम इच्छा चल रही है, सब जगह राम इच्छा चल रही है, राइट। लेकिन राम इच्छा में ट्यून होना वो अलग, बिल्कुल अलग बात है। लेकिन हर चीज में, छोटी से छोटी चीज में और मूल में, परमाणु पुंज में और ब्रह्मांड में, हर जगह एक ही राम इच्छा चल रही है। इच्छा वस्तुतः सबलतम परम शक्ति कहलाए, पूर्ण पुरुष सर्व ही सब शक्तिमाय कहाए। सो बहुत सबल है ये शक्ति, परम शक्ति कहलाती है, और पूर्ण पुरुष सर्व सब शक्तिमाय कहलाते हैं। ज्ञान इच्छा श्री राम की जग की आत्मा होए, बसी बीज बन विश्व में सब शक्तिमय सोए। सो ये राम इच्छा है, ये ज्ञान राम इच्छा से सब कुछ हो रहा है, और राम ही जग की आत्मा है, राम ही जग की आत्मा है, और वो बीज बनी है सारे के सारे विश्व में, और सारा का सारा जग शक्तिमय है। बिल्कुल, बहुत ही यहाँ तक पहुंचना कि सब राम इच्छा से हो रहा है। और फिर जैसे महाराज कहते, जो राम नचाए तो नच लो जी, इसमें बहुत साधना इन्वॉल्व है। जो मैं गुरुजन कहते हैं उनकी छोटी सी चीज में भी बहुत साधना इन्वॉल्व है, बिना साधना के कुछ संभव नहीं है। और अगर हम यही चीज अगर हम और नैरो डाउन कर लें तो इतने सत्संग जो चल रहे हैं, अगर वे सुचारू रूप से चल रहे हैं, वो इस परम शक्ति के बगैर नहीं चल सकते। कहीं भी प्रभु का नाम हो रहा है, प्रभु का चिंतन हो रहा है। अगर हम विश्व में भी ले लें, अगर एक नगर में भी ले लें, अगर एक नगर में भी कितने सारे मंदिर हैं, कितने सारे मंदिरों में अपनी अपनी नियम से आरती होती है, नियम से सब कुछ होता है। ये जो हर चीज नियम से होता है, ये परमेश्वर की परम इच्छा के बगैर नहीं होता। पंडित जी अपना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हर जगह विश्व में कितने सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, प्लेसेस ऑफ काम है, सब नियम से। सो ये राम इच्छा से ही सब हो रहा है, ये वही चीजें उनकी रिफ्लेक्ट करती हैं, राइट। सो बहुत गजब का है। लेकिन ये सब मन में बसता साधना से है। जैसे कल एक ग्रुप में, वैसे तो पूज्य श्री हनुमान जी महाराज पधार गए थे, मन पता नहीं चलता ना कि बहुत गिफ्ट देके जाते हैं हमें, उनके गिफ्ट तो समय पर ही पता चलते हैं।
और देखिए फिर शाम को ही बैठक थी और मैं पूछ रही थी कि कौन लेगा बैठक। तो कि 2 के नाम लिए, एक के पास मटेरियल नहीं था और एक के पास, एक ने कहा नहीं मुझे नहीं आता है। तो वहाँ मैं पॉज कर गई और फिर मुझे ही मिला, क्योंकि फिर मुझे एकदम हनुमान जी महाराज स्मरण हुए कि अरे इस महाराज आए थे तो मुझे मिलना था वो। और पुस्तक भी सुंदरकांड जी ही थी, लेकिन उसमें एक लर्निंग थी हर चीज में, हर एक पग में। जैसे साधक डिसीजंस लेते हैं, जैसे साधक बोलते हैं, उनमें उसके पीछे बहुत चीजें होती हैं। तो जब उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लेना चाहूंगी और मैंने ये की नहीं है, मैंने ये आदि छोड़ी है, मैंने ऐसे है, तो यहाँ पे एक चीज मिसिंग थी। और वो चीज मिसिंग ये थी कि महाराज करवा रहे हैं। राइट, हम इतना यूज टू होते हैं बैठक लेने के, हम इतना यूज टू होते हैं ये करने के, यूज टू हो गए। ये यूज टू होना बहुत गड़बड़ वाली बात होती है। यूज टू हो गए, फिर हम फॉर्मेलिटी में ज्यादा आ जाते हैं। राइट, हम सजग नहीं रहते, सजगता नहीं रहते। हमने कितनी बार यही वर्ड्स बोले हैं और फिर हम वही वर्ड्स बोलने लग जाते हैं। राइट, नहीं, ये चीज नहीं है। अगर हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वामी जी महाराज हमें लीड करते हैं और हमें कोई नई चीज आई है सामने, हाँ जरूर महाराज ने करना है, ये लाइन आनी चाहिए, हाँ जरूर महाराज ने करना है। हमें भी तो उन्होंने ही सिखाना है, मुझे भी तो वही लेके जाना है। इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि कैसे महाराज हम सबको सिखाते हैं। दैट इज द वे इट नीड्स टू बी। क्योंकि अभी हमने जब नहीं बोल दिया, नहीं तो अहम होता है, नहीं तो अहम होता है, और नहीं में तो हमें महाराज दिखे ही नहीं। राइट, सो ये जो चीज करनी, अननोन चीज आगे करनी और उसको एक्सप्लोर करना, यस महाराज है, महाराज ने करना है, महाराज संचालक है, महाराज सारथी हैं, महाराज ने लेके जाना, दैट्स ऑल। महाराज वो लेके जाएंगे, वो नेतृत्व करते हैं हमारा। राइट, तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट। एक और ऐसी नोटिसिंग थी, एक साधिका जी ने प्रश्न पूछा कि महाराज अर्जुन और कर्ण जी के बारे में बात कर रहे थे, तो कर्ण जी क्यों हारे। तो मेरा पहला प्रश्न था, आपने अर्जुन को अर्जुन कहा और कर्ण को कर्ण जी कहा, क्यों। कहते कर्ण बड़े हैं इसलिए, अर्जुन हमसे छोटे हैं। अर्जुन तो प्रभु के सखा हैं, तो कर्ण जी क्यों कहा। तो बड़े हैं मिनका पर, लेकिन वो तो प्रभु के विमुख रहे हैं, वो तो हारे ही इसलिए। इतने सारे अपने प्रारब्ध कैसे उनके थे कि कितने गुणी आए थे, वे गुणों के भंडार थे वे, लेकिन वो अपने गुणों के कारण मति ठीक नहीं कर सके। इतने गुण होते हुए भी अपनी चित्तशुद्धि नहीं कर सके, अपने डिसीजन नहीं ले सके राइट एंड रॉन्ग क्या है, और प्रभु से विमुखता कर ली। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब देखिए, हमने बोलने में भी अर्जुन और कर्ण जी बोला, वाई कर्ण जी क्यों बोलेंगे, जो प्रभु के विमुख है, जो 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 गुरु के विमुख है कार्य करते, राइट, जो संस्था के विमुख होके कार्य करते हैं, वो जी कहां से आ गए। उम्र के कारण क्या रिस्पेक्ट है जब अपने अंदर ग्रोथ नहीं की कोई। नो, राम नाम का नूर चढ़ना चाहिए, राम नाम स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं के अंतर्गत चलना चाहिए, ना कि मैं क्या चाहती हूं या मैं क्या चाहता हूं। स्वामी जी क्या चाहते हैं, स्वामी जी के क्या नियम है, स्वामी जी का क्या मतलब है वृद्धि आस्तिक भाव की क्या। राइट, सो इसलिए कर्ण जी नहीं है, अर्जुन जी हो सकते हैं, बिल्कुल अर्जुन जी हो सकते, जस्ट बिकॉज संत बोलते हैं और गीता जी में अर्जुन अर्जुन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे लिए अर्जुन है, वे हमारे लिए अर्जुन जी हैं, परम आदरणीय है, जिनको गीता जी का उपदेश दिया गया और जो गीता जी वर्ड टू वर्ड उनको सिखाई गई।
राइट। सो इसलिए वे अर्जुन जी हैं वो छोटा बच्चा नहीं है कि हम उन्हें अर्जुन बोल सकें जस्ट बिकॉज प्रभु ने उन्हें अर्जुन से संबोधित किया है। हमें सोचना चाहिए कि हमें कैसे बोलना है। हम कर्ण जी नहीं बोल सकते, हम कर्ण ही बोलेंगे। हम दुर्योधन जी नहीं बोल सकते, हम दुर्योधन ही बोलेंगे। हम रावण जी नहीं बोल सकते, हम रावण ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे शब्द, इनके पीछे जो जो सिग्निफाई करता है वो प्रभु से विमुखता सिग्निफाई करता है, प्रभु से पीठ सिग्निफाई करता है। इसलिए ये आदर योग्य प्रभु देते हैं, आदर योग्य। लेकिन एज ए शिष्य हम नहीं कर सकते ये सब। हम शिष्य हैं। हमें इतनी मति प्रभु की कृपा से हम रखें कि परमेश्वर के विमुख कौन है, कहाँ हमें नतमस्तक होना है। लेकिन प्रभु तो कितने बियॉन्ड है कि कहते हैं कि नहीं, इनसे भी सीखो, इनसे नृत्य सीखो, इनसे संगीत सीखो। हाँ हाँ, तो इनसे वो वाला एरिया सीखो कि क्या चीजें नहीं करनी कि प्रभु से विमुखता आए। ये भी तो प्रभु के सम्मुख ही थे ना। मैं इतना सोच रही थी उस दिन, मैंने कहा हिमालय पे चढ़ गए और रावण रहने वाला श्रीलंका का, जहाँ ठंड नहीं पड़ती इतनी, हिमालय पे चले गए बिना कंबल के, बिना ऑक्सीजन के। कमाल हो गई, कैसी साधना है। चल रहे हैं हिमालय पर, कैलाश पर्वत, बिना किसी कंबल के, बिना ऑक्सीजन मास्क के। राइट? ऐसा तो नहीं था कि कैलाश पर्वत नीचे थे, नो, तब भी दुर्गम स्थान था तो वहां से देखो, हाँ, कि कैसे ठंड से पार है रावण। ये सीखना है, ये सीखो। कैसे चले गया चलते पैदल, हाँ, कि भाई मुझे जाना है, यात्रा करनी है, ले आए। तो ये कैसे लाए हुए, क्या चीज तब थी और क्या चीज, वही चीज कैसे पलट गई, कैसे विमुख बन गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साधक की यात्रा है कि गुरु और भक्ति से प्रभु आ जाते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन वही चीज कन्वर्ट भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कन्वर्ट, कि हम प्रभु के विमुख ही हो जाएं। सो ये चीजें सीखने की, सबसे सीखना है हमें तो आदेश है सबसे सीखना। लेकिन हम जो हम जी का डिफरेंशिएट नहीं कर सकते या तो अर्जुन जी बोलिए और करण जी बोलिए, अर्जुन और करण जी नहीं बोल सकते, राइट? क्योंकि करण का जो अदर अपने गुणों का, उन्होंने अपनी मति का यूज नहीं किया और उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिए संगति के। हाँ, उनसे फ्रेंडशिप सीख सकते हैं, लेकिन उनसे ये भी सीख सकते हैं कि फ्रेंडशिप को प्रमुखता देनी है या प्रभु के शस्त्र को के सम्मुख होना, अपना मुंह रखना, ये कर्ण से सीखा जा सकता है। सो ये एक साधक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ऐसी चीजें करते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में भी ऐसा कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। हम वहां पर जी लगा रहे होते हैं, आदर सम्मान दे रहे होते हैं जो प्रभु के विमुख हैं, राइट? और शास्त्र विपरीत काम कर रहे होते हैं। हमें बड़े सजगता से अपने इन बिहेवियर्स को देखना बहुत जरूरी है कि कहाँ हमने जी लगाना है, कहाँ हमने क्या करना है, कहाँ किसको हमने फॉलो करना है, किस चीज को। अंधाधुन नहीं हम कुछ भी कर सकते, वो साधक नहीं है। साधक सावधान, और ये सावधानी गुरुजनों से आती है, अपने आप नहीं आती। सच में अपने आप नहीं आती, कोई चीज अपने आप नहीं आती। हर एक चीज जो महाराज कहते हैं कि ये होना चाहिए, ये सब चीजें गुरुजनों से आती हैं, राइट? सो जो भी चीज अच्छी लगे वो हमें महाराज से कहना है कि महाराज मुझे ये बहुत पसंद आया है, पर मैं सक्षम नहीं हूँ इस चीज को करने में, लेकिन मुझे इतना पता है राम नाम से, क्योंकि सारे गुण राम के हैं, कोई गुण ऐसे नहीं जो राम का नहीं है, राम से आ सकते हैं, राइट? सो इसलिए हम ध्यान से शब्द यूज करें, ध्यान से करें, क्योंकि वो हमारी सोच रिफ्लेक्ट करता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। अनंत आइए सीधे होकर बैठे।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।